नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम सरकारी विभागों में आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार से संबंधित अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी RSMSSB के द्वारा आयोजित किए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 10+2 लेवल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2022 है। पूरी डिटेल इस वीडियो के दौरान इन पदों से संबंधित या इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित हम इस वीडियो के दौरान बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर लें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार की जानकारी रोजाना आपको मिलती रहेगी। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSMSSB के द्वारा आयोजित किए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET एग्जाम 2022 ऑनलाइन फॉर्म्स आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। इन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा आप पटवारी, सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंटेंट, प्लाटून कमांडर तथा अन्य वेरियस पदों के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे और उनमें आप सेलेक्ट हो पाएंगे। टोटल पद हैं 2996। लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2022। इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित A to Z पूरी जानकारी इस वीडियो के दौरान हम आपको दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। यहाँ हम आ चुके हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट में नीचे की साइड में आप जाएंगे तो यहाँ एक आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएट लेवल, माफ़ कीजिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, हमने पहले से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, इसका पत्रांक क्रमांक यहाँ आपको देखने को मिलेगा और ये जो एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन संख्या है इसकी 10/2022 है। दोस्तों, इस समान पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 के माध्यम से आप दिए गए पदों के लिए योग्य हो जाएंगे। इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड 2 और जमादार ग्रेड 2, और साथ ही कांस्टेबल राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत। तो इन पदों के लिए आप अगर इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं तो इन पदों में आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको बता दें कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर की हर वर्ष आयोजित होती है और इसमें आप कितने भी बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। साथ ही यहाँ पर आपके जो परीक्षा में मार्क्स आपको हासिल होंगे उनके आधार पर आने वाले जो हमने पूर्व में पदों से संबंधित डिटेल बताई उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा से संबंधित परीक्षा शुल्क आप राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र SSC के माध्यम से या ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। सामान्य वर्ग, क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़े वर्ग जाति के आवेदकों के लिए 450 रुपये फीस सबमिट करनी होगी। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर आवेदकों को 350 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान के SC ST आवेदकों को 250 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा। साथ ही यहाँ पर जो 250 रुपये दे हैं वो केवल ऑनलाइन मोड में ही आप जमा करवा सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए जो पात्रता और शैक्षिक योग्यता होगी, आवेदक की आयु 1/1/2023 के आधार पर 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वन पाल के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से
आवेदक ने 10+2 यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। छात्रावास अधीक्षक लिपिक ग्रेड 2 राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंतर्गत, शासन सचिवालय लिपिक ग्रेड 2 और राजस्थान के विभाग अधीनस्थ विभाग कार्यालय के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक, इन सभी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है। किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से या बोर्ड से 12वीं पास हो। इसके साथ ही भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्रीडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी डोएक द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS कोर्स का प्रमाण पत्र हो, या NIELIET के जो कि दिल्ली द्वारा आयोजित कंप्यूटर संकल्पना प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या डिग्री या प्रमाण पत्र होना चाहिए, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी तरह से आबकारी विभाग जमादार ग्रेड 2 और पुलिस मुख्यालय कांस्टेबल, इनके लिए जो शैक्षिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त जमादार ग्रेड 2 के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत कांस्टेबल के पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से 12th या 12वीं पास किया होना चाहिए। इस परीक्षा और विभिन्न विभागों में दिए गए पदों के लिए आवेदक की जो आयु है 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। आवेदक की जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट के नियम यहाँ दिए गए हैं। SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 10 वर्ष की आयु में छूट का प्रावधान होगा। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSMSSB के अंतर्गत जो राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 10+2 लेवल रिक्रूटमेंट 2022 के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ आप देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन आप 12 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर 2022 के बीच में कर सकते हैं और 21 नवंबर तक आप ऑनलाइन फीस का पेमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जो यहाँ पर रखी गई है 18, 19 और 25, 26 फरवरी 2022 के 2023 में आयोजित की जाएगी परीक्षा। एप्लीकेशन फ़ीस जैसे हमने पहले ही बताया, जनरल OBC के लिए 450 रुपये, OBC NCL के लिए 350 और SC ST के लिए 250। करेक्शन चार्जेज अगर आपके ऑनलाइन आवेदन में कुछ गलती हो गई है और आप उधर सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से 300 रुपये सुधार चार्ज यानी करेक्शन चार्ज देने होंगे। फीस का पेमेंट आप CSC सेंटर डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन या ई मित्र पोर्टल के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन 18, 19, 25 और 26 फरवरी 2023 को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। परीक्षा से संबंधित जो प्रवेश पत्र हैं आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मोड में आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड आपके घर के पते पर डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। विज्ञापन में जाकर अन्य महत्वपूर्ण शर्तों के लिए आप विज्ञापन को डिटेल में देख सकते हैं। नियुक्ति की अयोग्यताएं संबंधी नियम दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित विशेष दिशा निर्देश यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फ़ोटो जब आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है आपका जो फ़ोटो है और सिग्नेचर है वो
फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। साथ ही फ़ोटो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। जेपीजी पिक्सल का जो न्यूनतम रेट है, न्यूनतम पिक्सल 240 गुणा 320 पिक्सल का होना चाहिए। अधिकतम पिक्सल 480-640 के बीच मेगापिक्सल का होना चाहिए। यानी अधिकतम जो मेगापिक्सल होने चाहिए आपके फ़ोटो के 0.3 मेगापिक्सल का हो सकता है। फ़ोटो फाइल साइज जो होगा 50 KB से 100 KB तक ही आप अपलोड कर सकते हैं। स्कैन की गई फ़ोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में हस्ताक्षर भी आपको अपलोड करने होंगे। आपके हस्ताक्षर का जो साइज़ है 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। पिक्सल साइज 280 से 80 या फिर अधिकतम पिक्सल 560 से 160 पिक्सल एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में अगर कुछ गलती हो गई है तो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन प्रक्रिया से संबंधित यहाँ दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके लिए 300 रुपये फीस पेमेंट आपको करनी होगी, तभी आपका संशोधन मान्य होगा। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने और अन्य अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, डिटेल में देख सकते हैं। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर की स्कीम और पाठ्यक्रम यहाँ पर कुछ इस तरह से है। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए जो स्कीम और पाठ्यक्रम है, परीक्षा की स्कीम आप यहाँ देखेंगे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या होगी 150 और जो टोटल अंक होंगे 300 अंक निर्धारित किए गए हैं और टोटल समय जो होगा परीक्षा का 3 घंटे का होगा। यहाँ पर सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और सभी प्रश्नों के समान अंक होंगे। परीक्षा में नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सभी जो प्रश्नों का हार्डनेस लेवल होगा वो स्नातक सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। परीक्षा से संबंधित डिटेल पाठ्यक्रम के लिए आप एडवर्टाइजमेंट में डिटेल परीक्षा से संबंधित जो भी आपका यहाँ डिटेल में सिलेबस आपको दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर जाकर अपनी तैयारी को सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए केवल आपको ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको sso.rajasthan.gov की वेबसाइट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्थान सिंगल साइन ऑन वाली वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। sso.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर यहाँ आपको मांगी गई डिटेल न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ आप से जो डिटेल मांगी जा रही है उनको यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देना है। सिटीजन या उद्योग या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप यहाँ नीचे देखेंगे ओनली फॉर रेजिडेंट ऑफ राजस्थान स्टेट। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो जन आधार का आप इस्तेमाल करेंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो गूगल का इस्तेमाल करेंगे, यानी जीमेल का आप इस्तेमाल करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो इस तरह से आप राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSMSSB कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET एग्ज़ाम 2022 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आशा करते हैं पूरी जानकारी इन पदों से संबंधित आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें और पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार की जानकारी आपको दिन प्रतिदिन हम उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।